हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसी एजुकेशन चैनल। और आज हम लोग बेसिक पाइथन के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बीसीए, बीटेक, ओ लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। इनमें से कौन से फीचर्स पाइथन प्रोग्राम के हैं? इजी टू लर्न एंड रीड, इंटरेक्टिव मोड, फ्री एंड ओपन सोर्स या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ये चारों फीचर्स पाइथन के हैं। पाइथन इजी टू लर्न एंड रीड है, पाइथन को रीड करना, पाइथन को सीखना आसान होता है। इंटरेक्टिव मोड, पाइथन को हम इंटरेक्टिव मोड में भी रन करा सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड का मतलब होता है जैसे अगर आप सिंगल लाइन कमांड देके किसी प्रोग्राम को रन कराते हैं तो वो इंटरेक्टिव मोड कहलाता है, यानी कि एक लाइन का भी आप प्रोग्राम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा इसका एडवांटेज है फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन बिल्कुल ही फ्री और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पाइथन इंटरप्रेटर? इनमें से कौन सा पाइथन इंटरप्रेटर के लिए ट्रू नहीं है, यानी फॉल्स है? इंटरप्रेटर जनरेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम, ये तो फॉल्स है। इंटरप्रेटर जो है, इनका कहना है कि इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को यानी किसी भी प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को जनरेट करता है सोर्स प्रोग्राम के। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है। चलिए बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरप्रेटर? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंटरप्रेटर के लिए ट्रू नहीं है? इंटरप्रेटर जनरेट एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फॉर द सोर्स प्रोग्राम। इंटरप्रेटर सोर्स का ऑब्जेक्ट जनरेट नहीं कर सकता है, करता है, ये तो ट्रू है। इंटरप्रेटर इज काइंड ऑफ ट्रांसलेटर, ये भी ट्रू है। इंटरप्रेटर एनालाइजेज स्टेटमेंट एवरी टाइम इज टू बी एग्जीक्यूटेड, ये भी ट्रू है। नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। ठीक है। इंटरप्रेटर याद रखिएगा, किसी भी सोर्स प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। इंटरप्रेटर एक टाइप का ट्रांसलेटर है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। एंड इंटरप्रेटर एनालाइजेज स्टेटमेंट एवरी टाइम इज टू बी एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल, जब कितनी बार भी हम किसी प्रोग्राम के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे उतनी बार हमें इंटरप्रेटर के द्वारा उस स्टेटमेंट को एनालाइज करवाना पड़ेगा। यानी सपोज आप किसी स्टेटमेंट को रन कराते हैं फर्स्ट टाइम तो एक आंसर आता है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो दोबारा इंटरप्रेटर आपको चलाना पड़ेगा, दोबारा इंटरप्रेटर से उसको कंपाइल करना पड़ेगा। यानी जितनी बार भी आप उसको एग्जीक्यूट कराएंगे उतनी बार इंटरप्रेटर क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, तो तीनों स्टेटमेंट जो थे वो ट्रू थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। तीसरा क्वेश्चन, कमेंट इन पाइथन स्टार्ट विद। पाइथन में कमेंट किस सिंबल से स्टार्ट किए जाते हैं? और सही आंसर इसका हैशटैग। पाइथन में जो कमेंट होते हैं वो हैशटैग से स्टार्ट किए जाते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको प्रोग्राम में इग्नोर किया जाता है या कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है उन्हें कमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पाइथन इज बीइंग यूज्ड इन मैनी फील्ड एज। पाइथन कौन कौन सी फील्ड में यूज करी जा सकती है? स्क्रिप्टिंग, यस, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज करी जाती है, वेब एप्लीकेशन के लिए पाइथन का यूज किया जाता है, जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। पाइथन इन तीनों जगह यूज होती है, वेब स्क्रिप्ट सर्वर स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज होती है, वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज होती है और जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज करी जाती है पाइथन। क्वेश्चन नंबर 5, पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय। पाइथन को किसने क्रिएट किया था? इसका सही आंसर होगा गाइडो वैन रॉसम। पाइथन को किसने क्रिएट किया था? गाइडो वैन रॉसम ने। एलन मस्क ये तो टेस्ला के मालिक हैं, बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं,
और डेनिस रिची, इन्होंने सी लैंग्वेज को क्रिएट किया था। तो पाइथन को किसने क्रिएट किया था? गाइडो वैन रॉसम ने। किसने क्रिएट किया था? गाइडो वैन रॉसम ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्लस ऑपरेटर। द प्लस ऑपरेटर इज concatenation operator, repetition operator, A and B, none of the is concatenation operator। याद रखिएगा, प्लस का काम होता है ज्वाइंट करना। अब यहाँ पर concatenation का मतलब क्या है? concatenation का मतलब होता है दो वर्ड्स को ज्वाइन करना, दो वर्ड्स को ज्वाइन करना। ओके, concatenation operator। तो प्लस क्या है? concatenation operator। यानी अगर हम दो वर्ड लिखते हैं, राम प्लस कुमार, तो जो प्लस है यहाँ पर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? कॉन्केटिनेशन। इसका मतलब है इन दोनों शब्दों को ये जोड़ देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? राम कुमार। ठीक है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करना कॉन्केटिनेशन कहलाता है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग प्लस का यूज करते हैं, इसीलिए प्लस का नाम क्या होगा? कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 7, एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरल कांस्टेंट। इनमें से कौन सा कांस्टेंट का एग्जाम्पल है? 5, ये कांस्टेंट है। ये कौन सा कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट। 1.23, ये फ्लोट कांस्टेंट है, पॉइंट लगा हुआ है। दिस इज अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरल कांस्टेंट। इनमें से कौन सा एक लिटरल का कांस्टेंट है? ठीक है, लिटरल कांस्टेंट का मतलब होता है किसी भी तरीके की फिक्स वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे 5 जो है वो एक फिक्स वैल्यू है। 5 को वो कभी हमेशा जब भी ये लिखा जाएगा 5, तो आप 5 ही बोलोगे, इसको 5 को 6 या 8 नहीं बोलोगे। सेम थिंग 1.23 को हमेशा 1.23 बोलोगे, और दिस इज अ स्ट्रिंग को हमेशा क्या पढ़ोगे? दिस इज अ स्ट्रिंग। तो जो तीनों चीजें हैं ना, ये फिक्स हैं। तीनों चीजें कैसी हैं? फिक्स। और जो चीज फिक्स होती है उसे कहा जाता है कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। तो ये जो है ये इंटीजर कांस्टेंट है, ये इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है। ये फ्रैक्शनल वैल्यू, इसे कहते हैं फ्लूट, और ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, तो ये तीनों कांस्टेंट है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर। पाइथन में जो भी आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है, उनके कुछ रूल होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला रूल क्या है? ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट। ये हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। या फिर अगर अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं करना है तो अंडरस्कोर से भी इनको क्या किया जा सकता है? स्टार्ट किया जा सकता है। बट याद रखना, नेवर स्टार्ट फ्रॉम अ न्यूमेरिक वैल्यू। कभी भी ये नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर का मतलब क्या हो गया? किसी भी फंक्शन का नाम, किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी भी क्लास का नाम, जो भी नाम हम रखते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। जैसे किसी वेरिएबल का आपने नाम रखा है ए बी जेड, किसी फंक्शन का नाम रखा है डेफ एड, या किसी क्लास का नाम सपोज आपने रखा है मी, तो ये कहलाते हैं आइडेंटिफायर। ये क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर। याद रखिएगा, पाइथन में जो आइडेंटिफायर होते हैं वो अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं। जिसका मतलब है ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा वैलिड है। भाई ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, यानी बोथ ए एंड बी, ये वैलिड है। और ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये नंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए। ओके, तो इसका सही आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रिंग आर डिफाइंड यूजिंग। पाइथन में स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करी जाती है? सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, याद रखिएगा, पाइथन में स्ट्रिंग दो टाइप की होती हैं। पहली होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, दूसरी होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए एक कोटेशन मार्क का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, एक बार लगाते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए 3 कोटेशन मार्क लगाते हैं, चाहे सिंगल लगाओ चाहे डबल लगाओ। कितने लगेंगे? 3। ओके, तो अगर आपको एक लाइन की सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो आप एक कोटेशन मार्क लगाते हैं,
चाहे सिंगल कोटेशन मार्क लगाएं चाहे डबल कोटेशन मार्क लगाएं, लेकिन होगा वो एक बार। और अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो आपको 3 कोटेशन मार्क लगाने पड़ेंगे, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, उसको 3 बार लगाना पड़ेगा। ओके, तो यानी अगर मुझे एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, हेलो टीसीई। और अगर मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 बार लगाना पड़ेगा, हेलो टीसीई, थैंक यू, 3 बार। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और ये क्या कहलाएगी, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। तो पाइथन में सिंगल कोड भी चलता है, डबल कोड भी चलता है और ट्रिपल कोड भी चलता है। ट्रिपल कोड कब चलता है, जब हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स। हर एक लैंग्वेज के अपने कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जो फिक्स होते हैं, जिनका अपना प्री मीनिंग होती है, प्री डिफाइंड मीनिंग। अपनी प्री डिफाइंड मीनिंग होती है, पहले से एक फिक्स मीनिंग होती है। वे क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स। वे क्या कहलाते हैं, कीवर्ड। तो कह रहा है कि विच इज फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। इनमें से कौन सा पाइथन का कीवर्ड नहीं है। फॉर, ये तो पाइथन का कीवर्ड है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लूपिंग के लिए फॉर लूप यूज किया जाता है। इफ, ये तो कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ये भी पाइथन का कीवर्ड है। और प्रिंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। फॉर भी एक कीवर्ड है, इफ भी एक कीवर्ड है, प्रिंट भी एक कीवर्ड है। कह रहा है विच इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन, इसका आंसर होगा ऑल आर कीवर्ड। ऊपर दिए गए सारे कीवर्ड हैं, ठीक है, ये सभी कीवर्ड हैं पाइथन के। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। किसी भी आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो वो मैक्स टू मैक्स कितने कैरेक्टर का उसका नाम हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा 79। इसका सही जवाब क्या होगा, 79। यानी पाइथन में हम 79 कैरेक्टर का मैक्सिमम नेम रख सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर का, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी क्लास का। जो नाम हम रखेंगे उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 79। ओके, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी से अपने नए वीडियो में।